वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाजरीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि भारत एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी अवाम की राय है, जो वोट देकर अपना नुमाइंदा ख़ुद मुंतखब करती है, जिसे हम रहनुमा, लीडर और नेता व दीगर नामों से जानते हैं। आप इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि आज भारत में हर दूसरा शख्स रहनुमा बनने के ख्वाहां हैं, चाहे उनका मंशा कुछ और हो। आज की इस जमहूरी निज़ाम में तकरीबन 90% लीडर करप्टेड, धोखेबाज और जुराइम की दुनिया से किसी न किसी तरह मुंसलिक हैं, जो जमहूरियत को कमज़ोर बनाने का नापाक अमल अंजाम देते रहते हैं। इसलिए ऐसे लीडर को सिर्फ सियासतदां ही कहा जा सकता है। लेकिन हमेशा से जमहूरी निज़ाम की ताकत बनकर कुछ लीडरान अपनी काबिलियत और इल्मी सलाहियत से अवाम की इस कदर रहनुमाई करते हैं कि सियासत को भी उनकी रहनुमाई पर नाज होता है। जमहूरियत हकीकी मानों में अपनी क़ुव्वत मुस्तहकम करती है और ऐसे ही रहनुमा को कायद कहा जाता है। आज के दौर में एक ऐसा रहनुमा बिहार के AIMIM सूबाई सदर व कानून साज असम्बली में जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, जो समंदर को भी कोचे में समेटने की सलाहियत रखते हैं और अपनी सलाहियत का लूहा हमेशा से मनवाते आ रहे हैं। हुकूमत के सामने अपनी बात बड़े सलीक़े से पेश करते हैं और हुकूमत भी उनकी एक एक लफ्ज़ को बगौर सुनती है और अमल भी करती है। इसकी ज़िंदा मिसाल महानंदा पर ओवर ब्रिज की तामीर है, जो बिहार को कानकी में बंगाल से जोड़ता है। बहरकैफ आज बतारीख 2 दिसंबर 2025 बरोज़ मंगल को फिर से एक बार बिहार की कानून साज असम्बली में तकरीबन 3 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। पूरा ऐवान एक एक लफ्ज़ को बगौर समात कर रहे थे। सबकी निगाहें उन्हीं पर मरकूज़ थी और वो शख्स अपनी काबिलियत से सबका मन मोह रहा था। आप दूसरी बार अमूर हल्का से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर मुंतखब होकर फिर से बिहार के विधानसभा पहुँचे हैं। आप 1 दिसंबर को अल्लाह के नाम से हल्फ उठाए हैं। उनकी हल्फ बर्दारी से भी उर्दू की कशिश, खूबसूरती और जाज़बियत बखूबी झलकती है। आप उनकी हल्फ बर्दारी और आज की पूरी असम्बली में सन्नाटा छा देने वाली मुतशक्किराना तकरीर को बगौर समात करें। अख्तरुल ईमान। मैं अख्तरुल ईमान, जिसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमौजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा और इसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूंगा। भारत जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ और आपकी इजाजत से मैं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के तमाम तर सदस्यों को और चुने गए तमाम तर सदस्यों को मुबारकबाद देता हूं। महोदय, आपका नाम प्रेम है, चेहरे पे मुस्कान और शांति हम लोगों ने देखी है। 9वीं बार आपका चुनकर आना ये खुद एक सर्टिफिकेट है कि आपने अपनी जनता के दरमियान में कितनी जगह बनाई है। आप इस वक्त हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और इस वक्त आपके सामने में एक बड़ी चुनौती है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में करीब करीब की दूरी होती है तो यकीनन है कि विपक्ष को बड़ी ताकत होती है, लेकिन इस वक्त विपक्ष बहुत कमजोर है और सत्ता की गिनती बहुत अधिक है। कहीं ऐसा न हो कि ताकत की वजह से बिहार के लोगों को नुकसान हो जाए। हरचंद के मैं माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन आपसे 2 शब्द कहूंगा। इस वक्त मुझे आपसे बात करते हुए महान कथाकार प्रेमचंद की कहानी, मुझे पंचायत जिसे उर्दू में कहते हैं और हिंदी में जिसे पंच परमेश्वर कहा गया, कि जब आदमी पंच की कुर्सी पर बैठता है तो फिर अपने और बेगाने को नहीं देखता, वह इंसाफ को देखता है। आज समाज हमारा बिगड़ा है। हमने भौतिक तौर पर बड़ी तरक्की की है, लेकिन नैतिकता का पतन हुआ है। नैतिकता के पतन की असल वजह यह नहीं है कि लोग पक्षधर हो गए हैं बुराइयों के, बल्कि सबसे बड़ी खराबी हो गई है कि लोग निष्पक्ष हो गए हैं। जिस निष्पक्षता को लोग अच्छा काम समझते हैं वो अच्छा नहीं है। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं,
पक्षधर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष बड़े कायर होते हैं। समाज तभी सुधरेगा जब आदमी सत्य का पक्षधर हो जाए। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्य के पक्षधर होंगे। आपको पूरा 13 करोड़ का बिहार देख रहा है कि बिहार को एक नई दिशा और दशा देने में आपका बड़ा रोल होगा। हम उम्मीद करते हैं शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, ऐसी रहनुमाई और कायद को दिल से सलाम पेश करते हैं। नाजरीन, आप जब भी अपने वोट का इस्तेमाल करें तो अपने लिए ऐसे ही बाइल्म, बासलाहियत और कौम का सच्चा रहनुमा इंतखाब करें। जज्बात और धोखे में आकर किसी गैर सलाहियतमंद को कभी ना चुनें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इस ताल्लुक़ से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।